अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी मुझे ना मोह के बारे में समझना था, दुख गर्भित मोह, सुख गर्भित मोह, उसके बारे में जानना था। दुख गर्भित मोह और सुख गर्भित मोह, जिसके गर्भ में दुख की अनुभूति है वो दुख गर्भित मोह है, जिसके गर्भ में सुख की अनुभूति है वो सुख गर्भित मोह है। कहने का मतलब इससे मेरे को सुख लगेगा, इससे मेरे को दुख लगेगा, ये दोनों मेरी बिलीफ है। वास्तव में सुख दुख जैसी चीज दुनिया में है ही नहीं, सिर्फ मान्यता है। क्या है? मान्यता है। कोई व्यक्ति बिना झोपड़ी वाला है, इसको आपने कहा कि मेरी झोपड़ी के अंदर आके सो जाओ तो उनके लिए सुख है, और कोई फ्लैट में रहता है, इनको कहो झोपड़ी में सो जाओ तो उसके लिए दुख है। तो वो तो मान्यता हो गई ना। भिखारी को 5 रुपया दिया तो उनको लिए सुख है, कोई BMW वाला है उसको 5 रुपया दिया तो उसको इंसल्ट लगता है, तो आखिर मान्यता ही हुआ ना जी। एक व्यक्ति को कहा कि आपको जेल में जाना है तो उनको दुख लगता है, फिर दूसरे व्यक्ति को कहा कि आपको जेल में जाना है मगर आपकी जेल जो है 10 साल की है वो 5 साल की कर दिया तो उनको सुख लगता है। तो आखिर मान्यता ही तो है सब, और क्या है। मगर कुदरत कानून के मुताबिक आपके कर्मों का हिसाब है, और हिसाब को आप सुख दुख मानते हैं, वो सिर्फ आपकी मान्यता है, सुख दुख है नहीं। ओके। मान्यता है, बस वो मान्यता को राइट मान्यता में चेंज करनी, राइट बिलीफ में चेंज करना, जो रॉन्ग तो डाल दी है। सुख दुख वो भ्रांति है, वास्तव में कर्मों का हिसाब है जी। हिसाब को हिसाब मानोगे तो राग द्वेष का कारण नहीं बनेगा। महावीर को भी उपसर्ग और परिसर आया मगर उनके लिए राग द्वेष का कारण नहीं बना, क्योंकि उन्होंने हिसाब को स्वीकार कर दिया। हाँ। हम इसको हिसाब नहीं मानते, हम कहते हम इसको हिसाब नहीं मानते, हम कहते हैं उन्होंने मेरे को दुख दिया, उन्होंने मेरे को नुकसान किया, तो फिर राग द्वेष तो होगा ही जी। पर अभी जो हमारी पहले की बिलीफ डाल के लेके आए हैं, जब कोई भी संयोग आता है, जब वो बिलीफ निकलती है तो उस टाइम जो दुख होता है डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को होता है, फिर उसको वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को ही होता है, जो बिलीफ लेकर गया है उनको ही होता है। फिर हमको राइट बिलीफ डाल के चेंज करना है। अभी आप समझ गए, यहाँ दृष्टि बदलने की बात है, मन वचन काया को तो नहीं बदल सकते हैं। हाँ बराबर, नहीं बदल सकते, मगर अपने पुरुषार्थ वाली जो दृष्टि है, जिसको कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा, जिसको कहते हैं लाइव ईगो, उसको तो बदल सकते हैं ना। हाँ बदल सकते हैं, बराबर। तो उसमें तो करेक्शन करना है, मन वचन काया में बुद्धि चित्त अहंकार जो डिस्चार्ज है उसमें तो करना ही नहीं है, और कर सकते भी नहीं है। नहीं कर सकते, पर जब बिलीफ निकलने के बाद ही तो हम चेंज करेंगे ना। हाथों हाथ जैसा बिलीफ निकली उसके नेक्स्ट पल अपन चेंज कर सकते ना, हाथों हाथ थोड़ी होता है, एट ए टाइम होता है कि उसके मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी यहाँ संजोग बनता है और उसके साथ बिलीफ जो जुड़ी हुई है उससे ये संजोगों की भुगतान होती है। इसको देख के जान के हम अपना पुरुषार्थ करके अपनी नई दृष्टि तो बदल सकते हैं ना। हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है कि एट ए टाइम होता है, वो एट ए टाइम में बोला जाता है। मगर हाँ, आप उस समय पूरा संजोग खत्म हो गया, उसके बाद आधा घंटा 2 घंटा 5 घंटा 6 घंटा या 6 महीने के बाद आपको समझ में आता है तो भी अच्छा तो है, मगर वो एट ए टाइम नहीं रहा। इसका मतलब जहां तक वो आपने विज्ञान को विज्ञान की तरह उपयोग नहीं किया, वहां तक ये जो कर्म बंध हुआ है इसकी भुगतान तो आएगी। मगर आपने
विज्ञान का उपयोग बाद में भी किया, 6 महीने के बाद भी किया, 6 साल के बाद भी किया, तो ये विज्ञान का उपयोग भी साथ में आएगा और कर्मबंध भी साथ में आएगा। ओके, समझ में आया? हाँ समझ। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब उदय कर्म में संयोग आएगा तो आपको यही विज्ञान का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया है, इसमें आप पास हो गए, तो उस समय आपको पास हो जाओगे, मगर कर्मों की भुगतान तो करनी ही पड़ेगी, मगर आपको अभी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर। मगर आपने कोई भी संजोग बन गया, उसमें आपने राग द्वेष कर दिया, फिर पूरी लाइफ तक आपने कोई जगह अज्ञान नाश करने का या ये संजोग में विज्ञान का उपयोग करने का प्रयास नहीं किया है। तो नेक्स्ट बर्थ में जब संजोग आएगा तो आपको विज्ञान का उपयोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये कर्म नया कर्म बनेगा और ये साइकिल आपकी कॉज एंड इफेक्ट चलती रहेगी। और अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम ध्यान में बैठे हैं और पुराने चीज को याद आती है, तो हम उसको कुदरती रचना के रूप में देख के उसकी बिलीफ को चेंज करें, पुराना भी इतने सालों का, तो वो भी हमको नेक्स्ट बर्थ में फिर इजी से हो जाएगा। हाँ, जो भी एग्जाम आपने अभी पास कर दिया है कुदरती कानून समझ के, आप समझो बराबर, कुदरती कानून समझ के आपने पास किया है, चाहे ऑन द स्पॉट किया, 1 घंटे के बाद किया, 6 घंटे के बाद किया, 6 दिन के बाद किया, 6 महीने के बाद किया, मगर आपने एग्जाम तो पास किया ना। जी जी। तो फिर वो पासिंग जो है वो आपको रिजल्ट के फॉर्म में तो मिलेगा। बराबर। पहले हम उसका प्रतिक्रमण आपने पास किया है इसीलिए। हाँ, पहले क्या करते थे कि वो पुरानी बातों को याद करके उसका प्रतिक्रमण करते थे, अब प्रतिक्रमण नहीं करते, डायरेक्ट उसको कुदरती रचना के रूप में देखते हैं कि वो 6 तत्व के रूप में ये अवस्था। कुदरती रचना को देखना वही तो, कुदरती रचना देखना वही तो सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है, क्योंकि हमने कुदरती रचना को नहीं देखा कुदरती रचना के रूप में, तभी तो अतिक्रमण हुआ। हाँ बराबर। तो आप समझ में आएंगे। अगर आपने कुदरती रचना के रूप में देखा होगा तो वही तो प्रतिक्रमण है, वो अतिक्रमण नहीं है। प्रतिक्रमण नहीं, बराबर नहीं। अब प्रतिक्रमण तो होता ही नहीं है, डायरेक्ट कुदरती रचना ही देखते हैं, अवस्था को 6 तत्व देखने की कोशिश करते हैं, और जो भी बिलीफ होती है सुख, तो उसको राइट बिलीफ में चेंज करते हैं, सुख अपने अंदर है, ये कुदरती रचना है। हाँ, फिर ढूंढने का तो सवाल है ही नहीं, फिर नहीं, वो करने की कोशिश पूरा करते हैं। हाँ। आपको खूब आशीर्वाद। अच्छा। थैंक यू। जय सच्चिदानंद।